हेलो दोस्तों, मैं एमडी सर एडवांस मैथ की अगली वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल के कुछ क्वेश्चन। जिन लोगों ने इसकी स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले बात करूं इसके मेंसुरेशन की फर्स्ट वीडियो की, तो उसमें थ्योरी को मैंने डिस्कस किया है, सारी कंसेप्ट को समझाया है कि सर्कल के कंसेप्ट क्या क्या होते हैं। तो पहले उस वीडियो को देखें। और इससे पहले मैंने स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह सबको डिस्कस किया है। अब हम पढ़ते हैं सर्कल का फर्स्ट पार्ट, देखते हैं इसमें क्वेश्चन करते हैं। पहले इसकी थ्योरी मैंने फर्स्ट वीडियो में इसकी डिस्कस की हुई है, तो आप अच्छे से उनको पहली वीडियो देखें सबसे मेंसुरेशन वाली, उसके बाद इस पे आएँ। ये क्या बोला है, एक पहिए का व्यास दिया है 1.26 मीटर, 500 चक्करों में ये कितनी दूरी तय करेगा। ये पूछा है। एक सर्कल का डायमीटर है सर, एक सर्कल पहिया कैसे कैसे शेप का होगा, वृत्ताकार होगा। एक पहिया है जी, इसका व्यास दिया है 1.26 मीटर। तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की, रेडियस क्या होती है, हाफ होती है। तो रेडियस हो जाएगी 1.26 में 2 को डिवाइड कर देंगे। 500 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा ये पूछा है। तो मुझे ये बताइए, ये इस एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर में जितनी इसकी सरकमफेरेंस होगी उतनी डिस्टेंस कवर होगी। तो एक चक्कर में तय दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेगा, 2πr। जितनी इसकी सरकमफेरेंस होगी, सरकमफेरेंस या परिधि बोलें, जितनी इसकी सरकमफेरेंस होती है वो एक चक्कर में तय दूरी होती है। तो हमें कितने चक्करों में निकालनी है, 500 चक्करों में। तो 500 चक्करों का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 चक्करों में तय दूरी क्या हो जाएगी, 2πr तो रहेगी। पाई की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, डायमीटर दिया है 1.26/2, इसकी रेडियस हो जाएगी हाफ। और कितने चक्करों में पूछी है, 500 चक्करों में। तो 500 का मल्टीप्लाई कर, इसको सॉल्व करना है, बस आपका आंसर मिल जाएगा जो भी है। क्लियर है ना। एक चक्कर में तय दूरी होती है 2πr, हमें चक्कर निकालने हैं 500 चक्करों में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, कितनी दूरी चलेगी। तो 500 से मल्टीप्लाई, 1000 चक्कर में पूछी होती तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। इसको सॉल्व करिए, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो बढ़ेंगे यहाँ पर, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 7 से कट जाएगा जी, 7 बन जा 7, 5 बचा, और 7 8 जा 56। नीचे से सब खत्म हो गया, ऊपर इनका मल्टीप्लाई करना है। 22 पंजे 110 हो गया, 12 5 जा 110 इंटू 18, इसका मल्टीप्लाई किया तो जो आ जाएगा 980 मीटर। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी कितने रिवॉल्यूशन में, 19। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1980 मीटर। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी 500 रिवॉल्यूशन। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 18 जीरो आ जाएगा, 18 बन जाए, 18 की 8 कैरी 1, 18 और 1 19, 1980 आ गया। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिए का अर्धव्यास बोलें या फिर रेडियस बोलें, त्रिज्या बोलें, एक ही बात है। हाफ डायमीटर का आधा अर्धव्यास, व्यास का आधा त्रिज्या ही होती है, रेडियस होती है 7 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसमें ये बोल दिया कि 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। तो चक्करों की संख्या कहीं पर भी हमें निकालना है, तो चक्करों की संख्या निकालते हैं ऐसे। चक्करों की संख्या, कितने चक्कर लगाने होंगे, तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है उसको लिख लेंगे, कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी। एक चक्कर में तय दूरी अभी बताया मैंने कितनी होती है, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है, 2πr। बस उसमें टोटल डिस्टेंस कितनी दी है उसे लगा दो। टोटल डिस्टेंस 44 किलोमीटर की ट्रेवल हो रही है। अब उसमें एक चक्कर में बोली है तो एक चक्कर में 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये डाटा जो भी आएगा सेंटीमीटर में आएगा, हमें दिया था मीटर में, किलोमीटर में दिया है सॉरी। तो हमें एक सेम बनाना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये तो हो गया मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसमें 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो होगा अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट। सेंटीमीटर में हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। और 22 से 2 टाइम्स कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1 लाख रिवॉल्यूशन। कितने रिवॉल्यूशन लगाने पड़ेंगे इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इस पहिए को,
एक गाड़ी का पहिया था, इतने सेंटीमीटर उसकी रेडियस होगी, उसको इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे तब इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हो पाएगी 44 किलोमीटर की। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवॉल्यूशन, एक मतलब एक चक्कर में तय दूरी 2πr होती है। चलिए, 30 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के भीतर एक आयताकार झील है। एक वृत्ताकार मैदान है, वृत्त के आकार का मैदान था, वो हमने बना लिया। इसके भीतर एक आयताकार झील है, एक आयत के आकार की झील बनी है इसके अंदर। उसका डायमेंशन दिया है 15/10। एक आयत के आकार की झील बना दी लो मैंने। इसकी ये लंबाई दी है 15, चौड़ाई दी है 10। ठीक है। अब बोला मैदान के शेष भाग में घास है। इस शेष पार्ट में, शेष भाग में क्या लगा हुआ है? घास है। इस वाले भाग में ये है, इस वाले भाग में घास। इसका क्षेत्रफल पूछा है, शेष भाग का क्षेत्रफल, जो भी भाग बचा है उसका एरिया हमसे फाइंड करवाया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर देंगे तो आपका इजीली फाइंड हो जाएगा। क्या फाइंड हो जाएगा? इसे रिमेनिंग पार्ट का एरिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। आप सबको मालूम है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr² होता है। नहीं मालूम है तो पहले फर्स्ट वाली वीडियो देखें, उसमें समझ में आ जाएगा। माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L/V होता है। ठीक है। पाई में आंसर नहीं है तो चलो 22/7 आंसर वैल्यू रख देंगे इसकी। आर की वैल्यू कितनी है? एक वृत्त का व्यास कितना दिया था? 30। तो आर कितनी हो जाएगी? 15। तो 15 का स्क्वायर हो गया जी। माइनस एल की वैल्यू 15 और बी की वैल्यू 10। तो 15 × 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 × 225/7 माइनस 150। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 700 कुछ आ रहा होगा। तो इससे माइनस करने पर 150 माइनस करेंगे तो 457.14 कुछ ऐसे आ रहा होगा। 14 आ रहा होगा तो मीटर में, तो इसको अप्रोक्स में क्या आंसर लगा देंगे? 457। क्लियर है ना? इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे तो 700 कुछ बन रहा होगा, उसमें से इसको माइनस करेंगे, आपको इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8.8 किलोमीटर दूरी तय करने में एक ग्रह 4000 बार परिक्रमा करता है। तो इसका व्यास पूछा है, डायमीटर पूछा है। तो देखिए मतलब 8.8 किलोमीटर दूरी करने इतनी बार परिक्रमा कर रहा है, तो चक्करों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? चक्करों की संख्या अभी बताया था, चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होगे तो पूछी ही नहीं है, लेकिन इससे बन जाएगा अपना चक्करों की संख्या। दी तो है, पूछी नहीं है। तो चक्करों की संख्या होती है टोटल डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है? 8.8 किलोमीटर की। टोटल डिस्टेंस अपॉन वन रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस जितनी कवर होगी। एक चक्कर में तय दूरी कितनी होती है? 2πr। 2πr। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चक्करों की संख्या कितनी दी है हमें? 4000 बराबर, और 8.8 किलोमीटर दिया है, इस बात का ध्यान रखना। ये 8.8 किलोमीटर है। आंसर हमें किस में दिया गया है? मीटर में। तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू हमें निकालना है, रेडियस निकालेंगे तभी तो डायमीटर बता पाएंगे। ठीक है। देखिए इसके 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ लगा लेता हूँ मैं उस जीरो को। अब आ जाएगा 4 से कट जाएगा जे 22 बार, 22 से 22 कट जाएगा, तो क्या आ गया जी? अब हमें 2r की वैल्यू चाहिए, तो 2r को पूरे को यहाँ पहुँचा दूँ। 2r = 7 नीचे था तो ऊपर पहुँच जाएगा 7 अपॉन, और यहाँ पर 10 है तो 7/10। 2r क्यों निकाला हमने? क्योंकि डायमीटर 2r ही होता है, तो 0.7 मीटर इसका डायमीटर आ गया। समझ में आ गया होगा, इसका डायमीटर कितना आ गया? 0.70 लिखें या कोई दिक्कत नहीं है, 0.7 मीटर। क्यों? डायमीटर पूछा था इसलिए हमने डायरेक्ट 2r की वैल्यू निकाल ली है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक आयताकार कागज 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का आकार का है, मतलब लेंथ और विड्थ दी है उसकी दोनों। इसमें से अधिक वृत्त का एक क्षेत्रफल काट लिया जाए। एक आयत है, एक आयत है, किस आकार? एक आयताकार कागज है,
ये बना है आयत के आकार का कागज। इसका डायमेंशन दिया था 3 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 सेंटीमीटर विड्थ है। आमने सामने की बजाय बराबर होती हैं, अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं। तो इसमें से बड़े का वृत्त काट लिया, एक सर्कल काटने की बात कर रहे हैं। इसमें से बड़े बड़ा सर्कल क्या हो सकता है, यही होगा ना, इसके अलावा तो कोई और सर्कल होगा नहीं बड़े से बड़ा। इस साइड को मिलाएंगे तो वो बाहर निकल जाएगी, बड़े से बड़ा यही काट सकते हैं। तो इसका डायमीटर का काम कौन करेगा, 2 वाली। तो जो बोला है बचे हुए कागज का निकालना है, इस वाले कागज का आपको एरिया फाइंड करना है। तो क्या करना है, आयत में से वृत्त माइनस कर दे। पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और किया था, उसमें से वृत्त में से आयत माइनस कर रहे थे, घास का क्षेत्रफल पूछा था। तो करिए, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 3 इंटू 2 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, जो डायमीटर 2 है तो आर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो 2 का आधा कितना होगा, 1 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया 6 माइनस पाई। कुछ है ही नहीं था, सिंपल था, इजी। देखिए जी आ गया आंसर सी। क्लियर है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें पूछा एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। एक वृत्त के सर्कल के आकार का कोई ग्राउंड है, फील्ड है एक, इसके चारों ओर एक सड़क है, वृत्ताकारी सड़क बोली है। चलिए जो होगी वृत्ताकार सड़क हो गई, चारों ओर सड़क बना दी उसके मैंने। अब बोला है इसके अंदर के घेरे और बाहर के घेरे की लंबाइयों का अंतर दिया है 88। तो सड़क की चौड़ाई, इस सड़क की चौड़ाई जी निकालनी है आपको। तो मुझे ये बताइए, सड़क की चौड़ाई फाइंड करनी है। तो ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने स्मॉल आर बोल दिया, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या। इसको मैंने बोल दिया कैपिटल आर, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बताइए मुझे सड़क की चौड़ाई चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। तो मैं बाहर वाली त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या माइनस कर दूंगा, तो ये वाली वैल्यू बच जाएगी कि नहीं, सड़क की चौड़ाई इतनी बचेगी कि नहीं। तो सड़क की चौड़ाई क्या हो जाएगी, सड़क की चौड़ाई आ जाएगी अपनी, सड़क की चौड़ाई आएगी, क्या आएगी चौड़ाई, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर दें तो जिसकी सड़क की चौड़ाई मिल जाएगी। तो इसी की इनकी लंबाइयों का अंतर दिया है, इसकी लंबाई टोटल क्या होती है 2 पाई आर। बाहर वाले की लंबाई आ जाएगी 2 पाई कैपिटल आर और अंदर वाले की लंबाई आ जाएगी 2 पाई स्मॉल आर। इनका डिफरेंस हमें गिवन है, इनका अंतर कितना दिया है 88 मीटर, 88 ऐसा गिवन था। तो सॉल्व कर लीजिए। 2 पाई इसमें से कॉमन आ जाएगा, आर माइनस आर की मुझे वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो इक्वल्स टू 88, पाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ रखी दो, पाई की वैल्यू 2 था, ये पाई की वैल्यू रख दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया मैंने। अब देखिए 22 से कट जाएगा ये 44 बार, 22 चौके 88, 4 बार कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा 2 बार, और 7 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो आर माइनस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सड़क की चौड़ाई 14 मीटर। इजी था, आसान है, जा गया आसानी से, जा गया आंसर D4 दिल्ली। क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त के अर्धव्यास मतलब रेडियस, उसमें 50% की डिक्रीजमेंट होता है, कमी हो रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है, 50% का डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। सरकमफेरेंस में कमी पूछी है, तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, फर्स्ट वीडियो को देख लें, कि ये बोला था कि परसेंट में मतलब जितना उसकी रेडियस में चेंजेस हो रहा है, तो उसकी सरकमफेरेंस बोले या फिर पेरीमीटर बोले, उसमें वही चेंज होता है जो उसके रेडियस में चेंजेस दिया। 50% की कमी है तो आंसर भी क्या आएगा, 50% की कमी। एरिया में पूछा होता तो वो अलग निकालते, जैसे अगला क्वेश्चन आएगा, अगला एरिया का निकालना बताएंगे। लेकिन किसी की भी सरकमफेरेंस में या परिधि में चेंजेस आपसे पूछा जाए, तो जो साइड में चेंजेस हो जाए, भुजाओं में परिवर्तन हो रहा है, वही उसकी सरकमफेरेंस में होगा, सरकमफेरेंस या परिधि में या परिमाप में होगा। इज दैट क्लियर। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या दी है जी, वही पहले क्वेश्चन किए थे वही। तो 11 किलोमीटर दूरी तय करने में से कितने चक्कर लगाने हैं, वही चक्करों की संख्या कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, चक्करों की संख्या अभी बताया था, क्वेश्चन किए हैं पीछे, चक्करों की संख्या कैसे निकालते हैं, चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होते हैं, चक्करों की संख्या आती है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 11 किलोमीटर, कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी 2 पाई आर होती है। तो पाई की वैल्यू मैंने रख देता हूँ यहाँ 22/7, और आर की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 1.75।
कोई दिक्कत है? इसको सॉल्व करना है, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट में कितना जीरो है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। हमको ये किलोमीटर में दिया है, ये मीटर में था, तो इसको भी पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। इस किलोमीटर की जगह ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 11 से कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 से कटेगा 4 बार, 25 सत्ते 175, 7 बार, इस 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार, और इस 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? लो वहीं काटपीट हो गई पूरी, 1000 आंसर आ गया। कितने चक्कर लगाने होंगे? 1000 आपको रिवॉल्यूशन लगाने होंगे, ठीक है। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इतने चक्कर लगाने होंगे इस पहिए को। नेक्स्ट देखिए, हाँ देखिए जी, आगे वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या में 50% कम कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? तो किसके क्षेत्रफल में बोला है वही लिख लीजिए पहले। वृत्त का क्षेत्रफल, जिसके क्षेत्रफल में चेंजेज पूछा है उसका लिख लीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बताइए इसके क्षेत्रफल में जो भी चेंजेज होगा किसकी वजह से होगा? आर की वजह से होगा, त्रिज्या की वजह से होगा, पाई की वजह से कोई चेंजेज नहीं होगा। तो पाई कांस्टेंट है, उसको हटा लिया। पीछे क्वेश्चन करे हैं मैंने सभी में, आप देख लेना। तो क्षेत्रफल को हमने पहले 100% मान लिया, 100% क्षेत्रफल हो गया। आर की कितना चेंज हो रहा है? 50%। दुनिया में हर चीज़ 100% होती है, आर को भी हमने 100 माना, 50 की कमी कर दी, डिक्रीज कर दिया, 50 50, तो कितना रह गया? 50% में रहेगा, तो परसेंट हटाएंगे नीचे, 100 आर पर स्क्वायर लगाया, तो इसी काम को 2 बार कर देंगे। तो इसको सॉल्व करिए, 100 से 100 कट गया, 1 0 2 0 1 0 2 0, आ जाएगा 25%। 25% बच गया। एरिया को हमने माना था 100%, निकल के कितना आ रहा है? 25%। तो क्या हुआ है? 75% की कमी हो गई। ऑप्शन में 25 भी मिलेगा, 25 भी मिलेगा, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। 75% की कमी हो गई। क्लियर? 100 से जितना कम उतनी डिक्रीज, 100 से ज्यादा आ रहा होता, ग्रेटर आ रहा होता, तो इंक्रीजमेंट हो जाता। क्लियर है ना? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है जे, इसकी परिधि बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल लिख देते हैं। चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल आता है अपना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसके इक्वल में कितना गिवन दिया है? इसके इक्वल में दिया है 962.5। इसको सॉल्व करिए। 22 की पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 962.5। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 बढ़ जाएगा। 11 से काट लो इसको, 11 दूनी 22, 11 से इसको काटेंगे तो 11 से काटने के बाद क्या आ रहा है देखिए, 11 8 88, 8 बचा 1170 और 11 पंजे 55, 875 बार कट जाएगा। अब ये नहीं कट रहा, अब क्या करेंगे? इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका करेंगे, तो क्या आएगा देखिए, आर स्क्वायर बराबर आएगा, 5 से इसको काट लो, 5 से 2 बार 5 से काटा, 5 बन जा 5, 3 बचा, 5 से 1 जा 35 और 5 5 जा 25, 175 आ रहा है जी 7। तो 175 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू ये वाला 2 भी नीचे आ जाएगा 2। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 25 सत्ते 175, 25 इंटू 7 इंटू 7 पहले से था जी, अपॉन 2 इंटू 2। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 25 का 5 होगा, 7 2 7 है तो 1 7 आ जाएगा, 2 2 है तो 1 2 आ जाएगा। ये आर की वैल्यू आ गई 35/2, अभी यही रहने दो। तो इसके हमें परिधि पूछी है, क्या पूछी है? सर्कमफेरेंस। तो परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो 2 रख दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अपनी आ चुकी है 5 इंटू 7/2 जी, लिखो जैसा का तैसा। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 पंजे 110, जिसका आंसर क्या आ जाएगा? 110 मीटर इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी। ये अलग है, ये क्लियर है? ठीक है, तो ये इसके कुछ क्वेश्चन थे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। जब तक के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।